हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो है यूनिट अलॉटमेंट की जो लिस्ट हैं वो आ चुकी हैं। साथ ही आपको इसके लिए जो है कब जाना है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो ले जाना है वो क्या क्या ले जाना है और कितने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको वैसे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप सभी का जिन लोगों का भी नाम इस लिस्ट में है और आपको अच्छा ज़िला मिला होगा। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना, किस फॉर्मेट में आपको ले जाना है, ताकि आपको आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान जो है जो समय लगे वो समय नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत पाई गई तो आपको वहाँ से वापस या तो वो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा जाएगा, फिर मतलब कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं इस लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलम में आपको रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है वो मिलेगा। आपका जो कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर मिलेगा। उनका जो सरनेम है, लास्ट नेम यानी जो सरनेम है, यहाँ पर पिताजी माताजी का नाम नहीं है। सेक्स, उनका जो जेंडर है वो आ जाएगा। कांस्टेबल में किस पोस्ट पर हुआ है, एसएफ के लिए हुआ है या डिस्ट्रिक्ट या डीईएफ के लिए हुआ है। साथ ही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग टाइम कि आपको किस डेट को वहाँ पर शामिल होना है, किस डेट पर उपस्थित होना है। दूसरा, आपकी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो एसटी एससी ओबीसी का है और उसने जनरल से फाइट किया है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और दूसरा कि यहाँ पर जो आपके जो अलॉटमेंट यूनिट हैं वो यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन से ज़िले में जो आपकी पोस्टिंग रहेगी। हाँ, ये आपका वो मतलब ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपको ज़िला मिलेगा। आपकी ट्रेनिंग तो कहीं पे भी हो सकती है, इंदौर हो सकती है, जबलपुर हो सकती है, ग्वालियर हो सकती है, ट्रेनिंग कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन आपका जो यूनिट डिस्ट्रिक्ट रहेगा ये रहने वाले हैं। तो इस तरीके से, और इस पीडीएफ, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी पीडीएफ है, तो आप चाहें तो अपने इस पीडीएफ को यहाँ पर देखिए। इस पीडीएफ में जैसे कि मेरे यहाँ पर आ रहा है सर्च का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपना नाम ज़रूर सर्च कर ले या अपना रोल नंबर सर्च कर ले। अगर नाम आप सर्च कर रहे हैं तो कैपिटल में सर्च करें, है ना। स्मॉल में सर्च करेंगे तो नॉट मेंशन फाउंड बताएगा, मतलब नहीं बताएगा वो। तो पहली बात तो हमारे पास ये हो गई कि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप आराम से इसको आपने देख भी लिया होगा आए हो, और जिसने नहीं देखा है तो अच्छी तरीके से इसको ज़रूर देख ले। और अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो दोस्तों, चयनित यहाँ पर लिखा है चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और दोस्तों आपको शायद इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने में समस्या हो रही होगी, तो देखो आप या तो www.mppolice.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतनी आसानी से ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इस दोनों पीडीएफ को, अलॉटमेंट वाली पीडीएफ को और इस वाली पीडीएफ दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं चयनित अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए आवंटित इकाई दिनांक को, जो भी दिनांक दिया है, जो भी अलॉटमेंट लिस्ट में आपका डेट है कि इस तारीख को आपको जाना है, वहाँ पर आपको 10 बजे उपस्थित होना है। और यकीन मानिए 10 से पहले ही चले जाना है। और अगर आपका ज़िला दूर है तो एक दिन पहले ही चला जाना, ताकि आप अगले दिन समय पर पहुँच पाओ। साथ ही यहाँ पर जो जिला कार्यबल है, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, उनको जो भी लाइन दी गई है वहाँ पर आपको पहुँचना है। रेडियो ऑपरेटर के लिए एक ही स्थान है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दूरसंचार संगठन, भदभदा रोड, भोपाल। विशेष शस्त्र जो एसएफ वाले जो संबंधित वाहिनी का मुख्यालय है वहाँ पर आपको जाना है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के हैं, तो उम्मीदवार द्वारा द्वितीय चरण के द्वारा समिति के उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से साथ में लाने। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिजिकल देते वक्त बताए थे, वही डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। चाहे आपने नया भी बनवाला तो पुराना और नया दोनों साथ में ले जाए। ठीक है। और सबसे ज़रूरी कि जो आपका जो अभी अंतिम परिणाम जो आया है उसकी जो है फ़ोटोकॉपी ज़रूर
4-5 आप फोटोकॉपी करवा कर अपने पास रख लें, प्रिंट आउट लेकर निकाल लें। आपसे संबंधित दस्तावेज मूल प्रतियाँ, मतलब आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको ले जाना ही है। साथ में ही यहाँ पर देखो 2 सेट लिखा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके 3 सेट बनाएं। 3 सेट, एक आप अपने सेब के लिए और 2 स्व प्रमाणित जो हैं 2 सेट इन्होंने बोला है वो। अगर बाई चांस किसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसे तीसरे सेट में से निकाल कर रख सकते हैं। तो 2 सेट तो प्रॉपर तरीके से बनाना, 1 सेट एक्स्ट्रा बना लेना। डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं नहीं जाएंगे, आपके सुव्यवस्थित रहेंगे। मान लो किसी एक सेट अगर इधर उधर रखा भी जाता है तो आपके पास सेव रहेगा। तो 3 सेट इसके ज़रूर बना ले। अब आपको सेट किस किस का बनाना है, तो सबसे पहले तो आपका जो अंतिम परिणाम है उसकी मूल प्रति लगानी है, फ़ोटोकॉपी लगानी है। उसके साथ में 2 फ़ोटो होने चाहिए। अब आपके मन में ये भी प्रश्न हो सकता है कि फ़ोटो सर पुराने होंगे नए, तो जहाँ तक संभव हो, अगर आपके पास जो आपने जो फॉर्म भरते वक्त जो फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो लगाएंगे उसी डेट का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं है तो बनवा सकते हैं, नए भी बनवा सकते हैं। तो ऐसा तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक आपके पास कोशिश हो, तो आप जो फॉर्म भरते वक्त लगाए थे फ़ोटो वही फ़ोटो लगाएं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगवानी है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो 10th की मार्कशीट है वो आप लगा दीजिए। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन वहाँ पर बताई थी फॉर्म भरते वक्त वही। जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपने फिजिकल के दरमियान बताया था। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज परीक्षण में प्रस्तुत मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार जो पंजीयन है, ये बहुत ही इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बाहर भी होना पड़ा है, तो ये इसका ज़रूर विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में स्वयं नगर सैनिक होमगार्ड को आयु सीमा में छूट के लिए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, यानी जिन्होंने 3 साल की छूट ली थी वो। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक के लिए मध्य प्रदेश जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश वो प्रमाण पत्र, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके पास में ये प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी के पास ये नहीं होगा। विक्रम पुरस्कार संबंधित प्रमाण पत्र आपके हैं। अंतर्जातीय विवाह संबंधी, पूर्व से शासकीय सेवा में अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता द्वारा जारी सेवा में होने का अनापत्तिपूर्ण कि कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो वो होना चाहिए। इसके साथ में विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का, अगर कोई विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं तो उनके जन्म प्रमाण पत्र भी आप ले जाएं अगर आपने पहले लगाया है तो। फिर उसके बाद में मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर ले जाना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र। और इसके बाद में जो है अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार द्वारा जारी, अगर कोई EWS का विद्यार्थी है तो EWS का प्रमाण पत्र जो अनुविभागीय अधिकारी तहसील अधिकारी से जो है द्वारा जारी किया गया हो। उसके साथ में ही भी इन्होंने बताया है इकाई आवंटन सूची के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म के समस्त कॉलमों की पूर्ति कर, विशेषकर कॉलम नंबर 12 अपने साथ लेकर आए, ताकि चरित्र सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। चरित्र सत्यापन फॉर्म क्या होगा, यानी ये तो देखो, चरित्र प्रमाण पत्र एक बनता है आपके जो आपके पड़ोस में जो भी या आपका जो भी थाना लगता है, एक वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, और एक ऑनलाइन के माध्यम से शायद आप बना सकते हैं। अभी आगे देखते हैं 12 नंबर कॉलम में क्या है, वहाँ से हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, दस्तावेज परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे, उसके बाद में मेडिकल भी होगा। तो आप नाक कान वगैरह जो भी है आप थोड़ा सा साफ़ सफाई से जाए तो अच्छा रहेगा। चरित्र सत्यापन में मेडिकल में योग्य पाए जाने पर संबंधित नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश दिया जाएगा, मतलब आपको नियुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मतलब ट्रेनिंग के बाद उम्मीदवार संबंधित जिले में निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर उसके बाद 7 दिवस ठहरने की तैयारी के साथ आवे। देखो अब वहाँ क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल में कोई समस्या है तो उसके लिए निराकरण का कुछ उपाय होगा, जो भी होगा। तो आपको 7 दिवस का समय यहाँ पर मांगा गया है कि आप 7 दिवस के तैयारी के हिसाब से यहाँ आए। तो ये था महत्वपूर्ण। उसके बाद में जो ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, ये आपको
जो है इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकलवा कर आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड साइज का जो स्वहस्ताक्षरित फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। इससे संबंधित आपको दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। आपको ये पूरा जो फॉर्म है फिलअप करना है, जिसमें कुल नाम, सरनेम, नाम वगैरह सारी चीज़ें। अब इस फॉर्म को जो है आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, आपका व्यवसाय क्या है, स्थानीय पता क्या है, नीचे राष्ट्रीयता, पिता माता पत्नी, उम्मीदवार, जन्म तारीख, जन्म स्थान, जिला, आपका धर्म क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको भरना है। और यहाँ पर आपको ये कॉलम नंबर 12 की जहाँ बात, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप सभी कभी निरुद्ध किए गए हैं या उसके मुचकला लिया गया है, आप पर जुर्माना किया है, क्या आप किसी के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने में चयन होने से वर्जित किया गया है। ये सारी चीज़ें मतलब अपराध की श्रेणी में आने वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें लिखा है कि तो निष्कासित किया गया है। तो यहाँ पर आपको खंड ख में क्या दिया है, इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, नहीं है। ठीक है, में पूछे गए संबंध में आपके उत्तर में हाँ में हो तो इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय गिरफ्तारी, निरोध, दंडाज। अगर आपका ऑप्शन हाँ है तो आपको जो भी आपके ऊपर जो भी केस है उसका फॉर्म आपको लगाना है। और अगर यहाँ पर नहीं का भी दिया होगा, इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय के समय मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, जानकारी के अतिरिक्त जहाँ लागू है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा जो कोई मामला आपके ऊपर, अगर ऐसा मामला यहाँ पर दिए गए हैं तो ऐसा कोई भी मामला आपके ऊपर नहीं है तो आपको ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर और ये सारी चीज़ें हैं। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई है। ये देखो यहाँ पर लिखा है पहचान प्रमाण पत्र, यहाँ पर इसको फिलअप करना है अच्छे से। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके हर डाउट का हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके उत्तर का एग्जैक्ट आंसर मैं कर पाऊँ प्रश्न का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे एमपी पुलिस से संबंधित हमेशा से अपडेट्स मैं देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।